यहाँ पे ये जो अभी गड्ढा बन रहा है यहीं पे हमारा डैम है। अभी यहाँ पे हमने आपका अगर यहाँ देख लोगे, यहाँ ऊपर टॉप से हम आए, इसको मिट्टी निकालते निकालते नीचे तक, इस साइड भी टॉप से आए वहाँ, टॉप ऊपर से मिट्टी निकालते 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 तक यहाँ नीचे तक आ गए हम। मोती महल डीलक्स अब आपके शहर मंडी में, इंडियाज फेमस रेस्टोरेंट चेन सिंस 1920। नेपाल, भारत व हिमाचल सरकार का साझा उपक्रम एसजेवीएन नेपाल में भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहा है। हिमाचल में 1500 मेगावाट की सफलता के बाद नेपाल में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। कोरोना की बंदिशों के बावजूद इस प्रोजेक्ट को एसजेवीएन निर्धारित लक्ष्य से 2 साल पहले 2025 के बजाय 2023 में पूर्ण कर लेगी। अरुण नदी में 2 जल विद्युत परियोजना नेपाल के शंखुवासभा और भोजपुर जिलों में बनने जा रही है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना शंखुवासभा जिले में 900 मेगावाट की है। ये परियोजनाएं दोनों देशों के रिश्तों को ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अरुण नदी तिब्बत से निकलती है। इससे 5 किलोमीटर तक पानी रोकने के लिए डैम बनाया जा रहा है। 11.8 किलोमीटर टनल पर युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है। 2700 लोग इस पर काम कर रहे हैं। अरुण 3 परियोजना नेपाल में निगमित एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी एसजेवीएन अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा चलाई जा रही है। एसजेवीएन लिमिटेड को यह परियोजना भी नेपाल सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से 25 साल के लिए, जिसमें निर्माण के 5 साल शामिल नहीं है, निर्माण स्वामित्व परिचालन और हस्तांतरण आधार पर आवंटित की गई है। अभी नेपाल में कुल विद्युत उत्पादन 2000 मेगावाट होता है, जबकि नेपाल को 1100 मेगावाट की जरूरत होती है, लेकिन सर्दियों में नेपाल को बिजली की जरूरत पड़ती है। इस परियोजना की 694 मेगावाट बिजली भारत में ही बेचनी है। भारत के 50 से ज्यादा एसजेवीएन के विशेषज्ञ इस परियोजना को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ये करीब 45% के करीब हो चुका है और हमारे मैनेजमेंट की, हमारे सीएमडी साहब की बहुत ही वो रही है, सहयोग रहा है, जो हम इस लेवल, इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। सर, कितने किलोमीटर की टनल बनने जा रही है और पैदल या फिर गाड़ी में बाई रोड आना हो तो कितना वक्त लगता है, कितना किलोमीटर है ये? इस जगह पे आने के लिए जो दूरी है हमारी तुमलिंग तार से, जो हमारा हेड ऑफिस है, वो 60 किलोमीटर है, जिसको कवर करने के लिए 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। और हमारे पैकेज C2 में जो हमारा पैकेज है, इसमें 8.7 किलोमीटर की टनल है। ये कौन सी जगह है और वहाँ से जब आ रही है तो कौन सी जगह से यहाँ पर? ये आ रही है आपका डैम साइट पे जो लोकेशन है आपकी नुम के पास, फकसिंदा एक जगह है, वहाँ से आ रही है टनल। और ये हमारा एडिट, हमारी यहाँ पे 4 एडिट है। पहली एडिट हमारी डैम में आ जाती है, बाकी 3 एडिट हमारे पैकेज में आती हैं और टोटल 11 साढ़े 11 किलोमीटर की टनल है और मेरे पैकेज में 8.7 किलोमीटर हमने खुदाई करनी है। कितना वक्त और लग सकता है? हमारा टारगेट है कि हम इसको दिसंबर 22 तक पूरी तरह से इसको कंप्लीट करें। कोई समस्या, माओवादी या दूसरी समस्याएं हैं तो यहाँ सरकार किस तरह का सहयोग मिल रहा है? समस्याएं थीं, लेकिन जब प्रगति शुरू हुई तो लोगों ने साथ आना शुरू किया। यहाँ लोकल प्रशासन का भी बहुत सहयोग है हमको, और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से इतना सहयोग है, हमको पूरा दायित्व दिया गया है कि हम इसको समय से और सुचारू रूप से और अच्छी क्वालिटी के साथ इसको हम अपने मैनेजमेंट की मैं भरपूर प्रशंसा करना चाहूँगा, जो हमको इतना सहयोग मिला हुआ है हमारे सीएमडी साहब का। अभी कितना चुनौती रहा है, कौन कौन सबसे बड़ी चुनौतियाँ रही हैं आपके समझ? चुनौती शुरुआत में यहाँ पे रोड को बनाने में एक चुनौती थी, जो लोकल के लोगों के साथ मिल करके हमने रोड यहाँ तक पहुँचाई है और अपने जितने भी सुरंगें जो एडिट्स थी HRT लोकेशन पे, वहाँ पहुँचने के लिए लोगों का सहयोग लिया और उसको तुरंत किया, जिससे कि हम उन टनल्स को शुरू कर पाए। सर, कितना गर्व होता है जब भारत का प्रतिनिधित्व आप किसी दूसरे देश में करते हैं? बहुत गर्व की बात है, हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह हम यहाँ पे भारतवर्ष के रिप्रेजेंटेटिव की तरह लोगों से मुलाकात होती है और लोग उसी तरीके से मिलते भी हैं। बहुत अच्छा। किस तरह के लोग हैं यहाँ पे? लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन डिसिप्लिन है
बात को अगर समझाया जाए बैठ के तो समझ लेते हैं, ऐसा नहीं। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।